मोदी सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों का खाका पेश किया गया। बिजली से लेकर कोयला तक और सड़क से लेकर महंगाई तक सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया और कितना किया, हम आपको बताने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने आखिर ये कैसे किया। एक साल के भीतर देश की विकास गाथा को बताती ये है प्रधानमंत्री की वेबसाइट NarendraModi.in। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के सपने मेक इन इंडिया की। वेबसाइट में ये दावा किया गया है कि मेक इन इंडिया से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में औद्योगिक उत्पादन विकास दर -0.1% थी, लेकिन साल 2014-15 के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन विकास दर 2.8% हो चुकी है। मेक इन इंडिया की पहल को दुनिया में सबसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उत्पादन भी बढ़ने वाला है, उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, रोजगारी भी बढ़ेगी और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। वेबसाइट पर दूसरा दावा देश की बिजली व्यवस्था को लेकर है। साल 2013-14 में देश में बिजली उत्पादन क्षमता 17,769 मेगावाट थी, जबकि 2014-15 में एक क्षमता बढ़कर 22,566 मेगावाट हो चुकी है, यानी करीब 27% की बढ़ोतरी। बिजली के मामले में बिजली के उत्पादन में 8.6% की वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में वृद्धि करने वाला कोई अगर साल रहा है तो मई का साल रहा है। बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी उत्पादन की, उसमें भी 22,000 मेगावाट जोड़े गए हैं। दावा ये कि मोदी सरकार ने पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में 32 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी दर्ज की है। 2013-14 में 462 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन हो रहा था, जबकि 2014-15 में ये बढ़कर 494 मीट्रिक टन हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 229 खदानें जो कांग्रेस ने आवंटित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, उसमें से सिर्फ 20 खदानों का पारदर्शी नीलामी कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा भारत के खजाने में इजाफा किया है। वो ही बताता है कि कैग ने नुकसान को कुछ कम ही आंका था। मोदी सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2013-14 में 25,262 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था, जबकि 2014-15 में 36,883 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। इन आंकड़ों को माने तो यूपीए सरकार हर रोज 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रही थी, जबकि मोदी सरकार हर रोज 100 किलोमीटर सड़क बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। यूपीए के 10 साल के अंदर राज्यों की रोड बनाने की गति को मिलाकर पूरे देश की पर दिन रोड बनाने की गति 5 किलोमीटर की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ केंद्र सरकार आज दिन के 10 किलोमीटर रोड बना रही है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि विदेशी निवेश में पिछले साल के मुकाबले 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, सबसे अहम जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी वो प्राइसेस को कंट्रोल करने की थी, और वो प्राइस कंट्रोल हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करिए, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करिए। अब ये विरोधी दल कहेंगे कि ये तो कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, पर ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। उन सबको मिला के फिर भी जो आज के दिन में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है। अगले साल में अब जो है नतीजे आने चाहिए, आम आदमी को महसूस होना चाहिए कि कुछ हुआ है। सरकार का दावा है कि महंगाई पिछले 9 साल के निचले स्तर पर है। पिछले साल अप्रैल 2014 में महंगाई दर 5.55% के मुकाबले अप्रैल 2015 में महंगाई दर -2.65% रह गई है।
महंगाई को नियंत्रित कर दिया गया है। थोक महंगाई जो 6% से 7% के बीच में 10 साल तक झोले खाती रही, उसको नेगेटिव 2.66 पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और खुदरा महंगाई जो 8.7% तक पहुंच गई थी, उसको 5.6% पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। सरकार के मुताबिक पिछले साल 49,76,294 शौचालय के मुकाबले इस साल 58,55,666 शौचालय बनाए जा चुके हैं, यानी 17.7% की बढ़ोतरी। मोदी सरकार का दावा है कि देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन 8.1% बढ़ा है। 2013-14 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 62,60,914 थी, जबकि 2014-15 में विदेशी पर्यटक बढ़कर 67,70,000 के पार हो चुके हैं। तो जो सेक्शन कहता है काम नहीं हुआ है वो गलत कहता है। काम बहुत कुछ हुआ है, पर क्योंकि चुनाव से पहले आशाएं इतनी जगा दी थी, एक एस्पिरेशंस इतनी बढ़ गई थी कि बस मोदी सरकार आएगी तो मेरी नौकरी मिल जाएगी, यहाँ कारखाना लग जाएगा, यहाँ सड़क बन जाएगी, वो थोड़ा सा जो निराशा है और वो बड़ा स्वाभाविक है। पर अभी 4 साल पड़े हैं, कुछ समय दीजिए, नींव रखी है, मोमेंटम बना है, काम आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर एबीपी न्यूज ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से साल भर के लेखा जोखा के बारे में बात की। वित्त मंत्री ने किस तरह सरकार का पक्ष रखा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार को आज पूरे 1 साल हो गए और इस 1 साल के मौके पर मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरे और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर करनाली में हैं। जी हां, करनाली वडोदरा जिले का एक गांव। करनाली में नरेंद्र मोदी, जबकि वो आरएसएस के प्रचारक थे, काफ़ी समय रहे हैं। करनाली को जेटली जी ने जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके तहत अडॉप्ट किया है और उसी के सिलसिले में कई सारी योजनाओं की शुरुआत करने आए हैं, क्योंकि गुजरात से ही राज्यसभा में भी जाते हैं आप। जेटली साहब, आज पूरा 1 साल हो गया। 1 साल को आप कैसे डिफाइन करने चाहेंगे? क्या अच्छे दिन आ गए? सरकार की दिशा स्पष्ट है। सरकार का नेतृत्व जो है वो निर्णायक है, डिसाइसिव है। सरकार की जो कार्यशैली है वो ट्रांसपेरेंट है, वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से मुक्त है और पूरी दुनिया में एक प्रकार से देश की छवि सुधरी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस देश की इतनी समस्याएं हैं वो 1 साल में दूरी हो जाएंगी, लेकिन देश को मजबूत करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, देश में व्यवस्थाएं कायम करना और एक लगन और मेहनत के साथ सही दिशा में काम करने वाली सरकार ने अपना काम आरंभ किया है। इसलिए शुरुआत अनेक की है सरकार ने, जिसका असर कुछ दिखा है और आने वाले सालों में और भी दिखेगा। मोटे तौर पर जो 1 साल की समीक्षा हो रही है, तमाम विशेषज्ञ हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट जैसी मैगजीन वो भी तारीफ कर रही है, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है कि पिछले 1 साल में जो सरकार से उम्मीद थी कि कड़े फैसले होंगे, बोल्ड फैसले होंगे, वह दिखते नहीं है। क्या नीति आयोग बना लेना ये छोटा फैसला था? क्या राज्यों की जेब में पैसा ज्यादा डाल देना ये छोटा फैसला था? क्या इस देश के डिफेंस को, इंश्योरेंस को, रेलवेज को पूरी दुनिया के निवेश के लिए खोल देना ये छोटा फैसला था अपने आप में? क्या इस देश के अंदर सबसे बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म लाना, जीएसटी, ये छोटा फैसला है? क्या इस देश के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को ग्लोबल पैरामीटर्स पे लेकर आने का प्रयास करना ये छोटा फैसला है? ये सब बड़े फैसले हैं और जब इनका सम टोटल ले लो तो मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत बोल्ड कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री की जो एक इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, उसको उन्होंने अमेरिका से लेकर अभी हाल में जब दक्षिण कोरिया गए थे, हर जगह उन्होंने उसको सेल किया। कमिटमेंट्स भी काफ़ी हुए, लेकिन अगर हम साल भर की बात करें, क्या कुछ ग्राउंड पर उतर कर आया है? 350 एप्लीकेशन आई FIPB की 1 साल में, यानी हर रोज एक। ये छोटा नहीं है। जो ऑटोमेटिक रूट से आया वो इससे अलग है। डोमेस्टिक बैंक्स की हालत यूपीए की सरकार बहुत खराब स्थिति में छोड़कर गई थी। कुछ सुधार आया है, लेकिन उस व्यवस्था बदलने में समय लगता है। ईज ऑफ बिजनेस की बात आप हमेशा करते रहे, लेकिन जो फिलहाल हालात हैं, एक पावर प्रोजेक्ट के लिए 90 से ज़्यादा परमिशन चाहिए अलग अलग लेवल्स के, उसको कम करने की कोशिश जो है। देखिए,
आज स्वाभाविक कोर्स में अनुमतियां मिलने लग पड़ी हैं। जो ब्लॉकेड पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने एड्रेस किया है और उसके अलावा मैंने बजट में घोषणा की थी, हम इस पे काम कर रहे हैं कि कितने ऐसे उद्योग हैं जिसमें प्रायर परमिशंस के स्थान पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना दिया जाए, गाइडलाइंस दे दी जाए जिसके साथ कंप्लायंस आवश्यक हो। क्या कुछ इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिससे कि एक तरफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, दूसरी तरफ किसानों के लिए एमएसपी इंक्रीज जैसे कुछ कदम? ये जो पिछला वर्ष गया है वो कृषि के लिए अच्छा वर्ष नहीं था। पहले भी एक आर्थिक संकट कृषि के क्षेत्र में था, इसलिए हमने जो संकट की घड़ी में जो आपदा आती है उसकी गाइडलाइंस को लिबरलाइज किया, 1.5 गुना ज़्यादा देंगे। जो क्राइटेरिया है वो पहले आधी फसल नष्ट होने का था, उसको 1/3 कर दिया। ये हम लोगों ने कदम उठाए हैं, कुछ शुगर इंडस्ट्री के लिए कुछ रिलीफ दिए, लेकिन मैं मानता हूं कि कृषि के लिए और भी पर्याप्त कार्रवाई अभी करने की आवश्यकता है। और आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में मैंने ये घोषणा की है कि सरकार के साधन बढ़ेंगे तो सिंचाई योजनाओं पे लगाना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपकी सरकार का एक बोल्ड इनिशिएटिव था, उसके काफ़ी फायदे भी हैं और लोग उसकी सराहना भी कर रहे हैं। क्या वो जो है केरोसिन में भी उसको देखा जा सकता है या फिर देखिए, हमने सब्सिडी रैशनलाइजेशन के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। पेट्रोल और डीजल बाजार के साथ जुड़ गया है। ये जो एलपीजी था जो 17.5 करोड़ को मिलता था, आज 12.5 पे आ गया क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, लोगों ने फॉर्म नहीं भरे। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर का लाभ डाइवर्स होकर दूसरी दिशा में, गलत दिशा में दुरुपयोग के लिए ना जाए, किसान तक पहुंचे, वो फर्टिलाइजर की नीति अपनाई है। ये धीरे धीरे सब्सिडी रिफॉर्म हो ताकि गरीब की मदद होती रहे और जो सब्सिडी के नाम पर डाइवर्सन होता था वो डाइवर्शन ना हो। बिहार से आप जुड़े रहे हैं, अब चूंकि आगे आने वाले चुनाव जो सो बिहार के हैं, बिहार में क्या संभावना देख रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से बिहार में हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और पूरी पार्टी देश भर से चुनाव जीतने की स्थिति में लगेगी। तो ऐसे में बिहार से एक रोजी तस्वीर उभर कर आएगी जो जिस तरीके से दिल्ली मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की और अपने सहयोगियों की ताकत के ऊपर सरकार बनेगी। धन्यवाद।